अगर आपने पहली बार वोट डाला है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, क्या हम एक बार में 2 वोट डाल सकते हैं, या हम मशीन में 2 बटन एक साथ दबा सकते हैं, या फिर हम एक बार में 2 बटन दबा के 2 अलग अलग लोगों को वोट दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो पहली बार वोट डालने जाते हैं, क्योंकि मैं भी कभी पहली बार वोट डालने गया था तब मेरे मन में भी यही सवाल आया था। ऐसे बहुत सारे सवाल आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि ईवीएम होता क्या है, जिस पर आपने अभी वोट डाला है जिस मशीन के थ्रू, वो होता क्या है, एक्चुअल में वो कैसे काम करता है। आपने वहां पर शायद नोटिस किया होगा कि वहां पर आपको कई मशीनें दिखी हैं, इनमें से ईवीएम कौन सा है और बाकी की जो 2 मशीनें या 3 मशीनें हैं वो क्या काम करती हैं। फर्स्ट टाइम ईवीएम कब यूज किया गया था, या फिर भारत में फर्स्ट टाइम ईवीएम कब यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके द्वारा आप वोट डालते हैं। आज के टाइम में बड़े चुनाव में सबसे ज्यादा ये मशीनें यूज करी जाती हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ छोटे चुनाव होते हैं जैसे कि ग्राम प्रधान के हो गए या उसके और नियरेस्ट आसपास के जो चुनाव हैं उनमें नहीं यूज करी जाते हैं, ये बड़े चुनाव में यूज की जाती हैं जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे चुनाव में ईवीएम यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ईवीएम के साथ जो लगे होते हैं और मशीनें। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं तो वहां पर जो एक कंट्रोल यूनिट होता है जिससे कोई कंट्रोल कर रहा होता है, जहां पर आपकी उंगली में स्याही लगाई जाती है, तो उस इंसान के पास एक मशीन रखी होती है जिसमें वो बटन प्रेस करता है तो आवाज करती है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। शायद आपने वोट डाला होगा तो आपने नोटिस जरूर किया होगा। तो उस कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि जो आपकी बैलेट यूनिट होती है उसको दोबारा से रिफ्रेश करना एक नए और एक अगले वोट के लिए, वो होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद जब आपका अगला स्टेप होता है जहां पर आप बटन दबाते हैं जिसको भी आपको वोट देना होता है, वो होता है बैलेट यूनिट। और बैलेट यूनिट में जब आप बटन दबाते हैं तो वहां पर एक रेड कलर की लाइट जलती है, तभी आपको लग जाता होगा कि मेरा वोट पड़ गया। लेकिन उस वोट के कंफर्मेशन के लिए बगल में एक और मशीन रखी होती है जिसमें आपको एक स्लिप दिखाई देती है कि आपने जिस सिंबल पर बटन दबाया है, जिसको आपने वोट दिया है, उसी को वोट गया है या फिर किसी और को गया है। उसके लिए जो बगल में साइड में मशीन रखी होती है उसको बोलते हैं वीवीपीएटी, और वो एक कंफर्मेशन मशीन होती है जो आपको कंफर्मेशन रिसीप्ट दिखाती है। अराउंड वो 3 से 4 सेकंड के बाद आपको दिखा देती है और वो 7 सेकंड यानी 7 सेकंड तक रहती है, उसके बाद वो हट जाती है। तो यहाँ पर ईवीएम के साथ मिलती हैं 2 मशीनें एक्स्ट्रा जो काम करते हैं उनके साथ मिलके, और इन सभी मशीनों को मिला के बनता है एक ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड होता है बैलेट यूनिट और थर्ड होता है वीवीपीएटी। हमारा अगला सवाल है जो हमने कमेंट पिक किया है किसी और की वीडियो से, वो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ईवीएम हैक हो सकता है। देखो, अगर प्रैक्टिकली कोई चीज पॉसिबल होती तो लोग इतनी पार्टियों में जो इतना फंड उड़ा रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, उसके बदले वो 1-2 हैकर भी हैक कर सकते थे। अराउंड करोड़ों रुपए जो है, कितने हजार करोड़ या कितने 100 करोड़ रुपए जो है चुनाव में खर्च होते हैं, तो उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। एक बार वोट तो पड़ना ही था, कोई भी पार्टी प्रचार करती तो वोट पड़ना ही था। तो इन सबको पब्लिक की बजाय हैकर को इकट्ठा करना चाहिए था, एक से बढ़कर एक बेस्ट हैकर। देखो, ये मेरे हिसाब से एक मिथ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर कहना है कि कोई भी मशीन कभी भी यानी ईवीएम कभी भी नहीं हैक किया जा सकता है, और ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज मिलते हैं कि देखिए, आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि बटन किसी और का दबा रहे हैं, लाइट कहीं और जल रही, वोट किसी और को जा रहा है। आपको अगर पता हो तो वोट डलने से पहले एक मशीन जो है आपके ग्राम प्रधान के यहाँ, जो भी आपके आसपास के जो भी नेता होंगे उनके यहाँ आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो होती है पब्लिक को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि वोट कैसे डाला जाता है। और ज्यादातर जो फेक वीडियोज बनती हैं वो उसी मशीन का यूज करके बनती है, क्योंकि वहां पर उस वीडियो में आपको बस बैलेट यूनिट ही दिखाई जाती है जिसपे आप प्रेस करके वोट डालते हैं। आपको कंट्रोल यूनिट नहीं दिखाया जाता है, वीवीपीएटी नहीं दिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी फेक वीडियोज होते हैं, ये एक मिथ है, ईवीएम हैक होना पॉसिबल नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम 25 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जो वोट पड़ते थे वो किस तरीके से पड़ते थे, क्योंकि मैंने भी उस तरीके से नहीं डाला है। आई थिंक अगर आपने फर्स्ट टाइम डाला है तो आपने नहीं डाला होगा, लेकिन आपकी एज जो 40 के आसपास है तो आपने डाला होगा बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से जब वोट डलता था तो उसको जो है बहुत संभालना पड़ता था, क्योंकि उसकी जो
मुहर होती थी, क्योंकि मैंने एक बार अपने गांव में वोट डाला था ग्राम प्रधान के लिए अभी कुछ दिनों के पहले। तो मेरा वो वोट बाद में मुझे पता चला, शायद पापा से पता चला कि वो वोट इनवैलिड हो गया था। रीजन उसका जो बैलेट पेपर होता था वो ऐसा होता था और उसके एक साइड में चुनाव चिन्ह होते थे और उसको ना मुहर लगा के ऐसे करना होता था और मैंने उसको ऐसे कर दिया। अब बीच में भी एक मुहर ऊपर लग गई, एक नीचे लग गई, इस वजह से वो बैलेट पेपर इनवैलिड हो गया और इस वजह से शायद ईवीएम का यूज करना आज के टाइम में बहुत अच्छा है। मैंने भी न्यूज में अभी जब मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो देखता था कई ऐसी वीडियो मिली मुझे जहां पर कि वोट के टाइम जो बैलेट पेपर वाले वोटर होते थे वहां पर बॉक्स के बॉक्स ही गायब कर दिए जाते थे, जला दिए जाते थे, बाद में पता ही नहीं चलता था। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं ईवीएम के लाने के लिए। तो ईवीएम भारत में पहली बार 1982 में आया था, जो केरला के अंदर कुछ पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग बूथ्स पर यूज किया गया था वोटिंग के लिए, ताकि ईवीएम को बनाता आखिर कौन होगा। तो यहाँ पर आपका सवाल जेन्युइन है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ईवीएम को डिजाइन किया है टीईसी ने, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। और इन्होंने दो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर इस मशीन को बनाया है, जिसमें से वो दो कंपनीज हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मशीन को बनाया, यानी टीईसी ने इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर इस मशीन को बनाया है। टीईसी मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। ईवीएम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जब वोटिंग के लिए तैयार हो जाती है तो ये किसी और डिवाइस के साथ नहीं कनेक्ट हो सकती, इसे नहीं कनेक्ट किया जा सकता, क्योंकि इसमें ना तो पोर्ट होते हैं और ना ही इसे वायरलेस के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। लाइक कि आप किसी इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लें, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, या फिर किसी भी वायरलेस के जरिए से या फिर किसी केबल्स के जरिए से आप इसको कनेक्ट करना चाहें या कोई भी इसको कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि इसको कुछ इस प्रकार से ही डिजाइन किया गया है सिक्योरिटी को देखते हुए। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे जो आपके मन में रहे होंगे ईवीएम को लेकर, वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो वोट डालने के पहले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, वोट डालने के बाद भी उनके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। आपके उन सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उसके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वीडियोज में उसका रिजल्ट देता हूँ।